18वीं है ना, तो हमने 20 की है। एक बार गाड़ी में आग लगी, एक बार गाड़ी गलती की। मुकाबला तो पिछले साल के टाइम के अगेंस्ट है। मैं तुझे एक ही बंदे को अपना कंपटीशन समझता हूँ, नादिर मक्सी को। मेरा मुकाबला अपने मेरे साथ ही है। सब माशाल्लाह शेर हैं। कोई एक आध पे शायद नहीं आ सका हूँ, पहली वाली पे मैं नहीं था यहाँ मुल्क में, नहीं तो प्रॉबेबली सारी अटेंड की हैं। अभी याद नहीं है पर मेरा ख्याल 8-10 तो हैं पोडियम्स। 2015 से रेस कर रहे हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रेसेस में पार्टिसिपेट किया है। मैं 2014 से रेस कर रहा हूँ चोलिस्तान में। मैं 3 पोडियम्स उठा चुका हूँ। 2015 में स्टार्ट की थी, सी स्टॉक की, उसमें फर्स्ट पोजीशन ली थी जी। 19 में गालबन सेकंड पोजीशन ली थी जी। 20 या 21 में थर्ड पोजीशन ली थी। 2009 से शायद स्टार्ट किया है, फर्स्ट भी लिया है, सेकंड भी ली, थर्ड भी लिया है। मैं तो 2005 से हर रेस में पार्टिसिपेट किया है, और पिछली दफ़ा भी मेरी सेकंड पोजीशन, पहले भी कई दफ़ा पोडियम जीत चुका हूँ। काफ़ी सालों से कर रहे हैं रेस और तकरीबन हमेशा ही पोडियम पे आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 18वीं है ना, तो हमने 20 की है। 95 और 96 में भी की। 4-5 पोडियम तो है। रेस तो मैं 2015 से कर रहा हूँ। जब से 500 ये चोलिस्तान, तो एक में ब्रेक डाउन है, बाकी सब में फर्स्ट हूँ। चौथी बार है और अभी तक पोडियम नहीं है। इस साल पोडियम है, लिख लीजिएगा यहाँ पे। 2 दफ़ा हमने रेस की हुई है, पोडियम नहीं है। 4 दफ़ा पहले चोलिस्तान में पार्टिसिपेट किया है और 4 दफ़ा ही मैं पोडियम पे आया हूँ। 12 दफ़ा पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, 9 दफ़ा पोडियम पे है। ये मेरा 5वां रेस है। पोडियम चोलिस्तान में आज तक मेरा नहीं है। 2013 से भगा रहा हूँ। जिस टाइम नसीब होता है नंबर अल्लाह की तरफ से, तो विनर हो जाते हैं। चोलिस्तान में मेरी फर्स्ट रेस है, बाकी तकरीबन रेसें मैं कर चुका हूँ, तकरीबन सब में पोडियम है। पहली दफ़ा मैं रैली में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आई एम होपफुल। तकरीबन 3 बार जो है वो पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। अभी तक 4th पोजीशन तक आया हूँ। लास्ट रैली हुई थी जनमक्सी की, उसमें सेकंड पोजीशन ली मैंने, और चोलिस्तान में मेरी पहली दफ़ा है। चोलिस्तान में रेस कोई कर चुका हूँ 5 बार और 4 बार पोडियम है अल्हम्दुलिल्लाह। चोलिस्तान में ये मेरी सेकंड है। मेरा जो पोडियम में लिया था वो लास्ट सरफंगा में लिया था, सी में फर्स्ट आया। पोडियम पर एक बार आ चुके हैं, रेस 10-12 दफ़ा कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम मैंने चोलिस्तान में रेस किया था और मेरा 6 पोजीशन आया था। मेरा फर्स्ट टाइम है चोलिस्तान। ये मेरा चौथा रेस है अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिफाइंग तीनों मारे लास्ट, लेकिन पोजीशन कोई नहीं आया। चोलिस्तान मैंने 2-3 बार की। एक बार गाड़ी में आग लगी, एक बार गाड़ी गलती की। ये मेरी पहली रेस होने वाली है। 2016 में चोलिस्तान पहली दफ़ा रेस की थी, तो उसके बाद लगातार रेस कर रहा हूँ। 2019 से किसी न किसी पोडियम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह होता हूँ जी। 1995 से रेस कर रहा हूँ, 6 पोडियम ले चुका हूँ अभी तक। 3-4 रिलीज की है पहले, 2 पोडियम आए पहले, शुक्र। 5 दफ़ा कर चुके हैं पोडियम को, जो चोलिस्तान का अभी तक हमारा नहीं आया। 2005 से शुरू हुई है, तो उस रैली से रेगुलरली आ रहे हैं। मैंने 2016 में सी प्रिपेयर्ड में पहली आगाज़ यहीं से किया था चोलिस्तान में। 2016 का था, उसमें मैं फ़र्स्ट आया था। फिर मैंने 18 में कम्पीट किया था, उसमें भी फ़र्स्ट आया था। चोलिस्तान में ये मेरी 4th रेस है और अभी तक पोडियम तो कोई नहीं बना। मैं 2018 से ऑनवर्ड्स कर रहा हूँ रेस जी। एक दफ़ा हम लोग पोडियम पे आए हैं। मुकाबला सबके साथ है भाई, कोई किसी से कम नहीं है। मुकाबला तो पिछले साल के टाइम के अगेंस्ट है, जो पिछले साल हमने किया था। मुकाबला तो सबके साथ होता है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मुकाबला तो माशाल्लाह सारे जितने भी को फेलोज हैं सबके साथ है। कंपटीशन तो बहरहाल है, चलाएंगे। तो मुकाबले में तो जाहिर है कि हर कोई बेहतर से बेहतर गाड़ी भगाने की कोशिश करता है। मैं तुझे एक ही बंदे को अपना कंपटीशन समझता हूँ, नादिर मक्सी को। अच्छे से अच्छे ड्राइवर हैं सारे यहाँ रेस के लिए, इंशाल्लाह बाकी कैसे बनाएंगे। फिलहाल तो किसी साथ नहीं देख रहे, खुद का मुकाबला अपने साथ ही कर रहे हैं। तकरीबन सारे ही जो हैं वो बहुत अच्छे कंपटीटर हैं, सारों से मुकाबला बंदे के अपने आपके साथ ही है, अपने ऊपर कंट्रोल कर जाए तो ठीक है। कंपटीशन तो सबके साथ ही होता है, क्योंकि सारे पाकिस्तान से बहुत एक्सपीरियंस्ड और अच्छे ड्राइवर्स आए हैं। मुकाबला तो सबके साथ है, ड्राइवर एक जैसे हैं, गाड़ियाँ एक जैसी हैं। मुकाबला हम अपना परफॉर्म करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। सबसे ही मुकाबला है, हर कोई अपनी गेम करेगा। सारे चोटी के ड्राइवर्स हैं, एक से बढ़ के एक है अल्हम्दुलिल्लाह। 16 गाड़ियों के साथ मुकाबला चल रही है। मुकाबला तो बस किसी के साथ नहीं है, अपना बेस्ट टाइम देना है, क्योंकि सब सीनियर हैं। मैं अपना मुकाबला किसी के साथ नहीं देख रहा हूँ, इस वजह से मेरी गाड़ी है सी प्रिपेयर्ड की। मैं इसको टेस्टिंग विंग के लिए भी मैं चला रहा हूँ। फिलहाल मैं मुकाबला करने नहीं आया, फिलहाल तो मैं लर्न करने आया हूँ। मेरे मुकाबले का है किससे है, तो मैं जो साहिबजादा सुल्तान साहब ने शुरू से ट्रेनिंग की है, ये जो आपने सिखाया है, तो वो यही है कि मेरा मुकाबला अपने मेरे साथ ही है। मुकाबला सबके साथ है, सबके साथ मुकाबला है। ये प्रिपेयर्ड की कैटेगरी है, सब माशाल्लाह शेर हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने आप से मुकाबला करूँ, अपने आप का टाइम लास्ट ईयर का बीट करूँ। ऑलमोस्ट सभी मुकाबले में है, सभी प्रिपेयर करके आए हैं। सारों से ही मुकाबला है, सारों की बहुत अच्छी गाड़ी है। बस टारगेट यही है कि खैर खैरियत से इस ट्रैक को फिनिश करें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चलाते हैं गाड़ी तो आपको अपनी गाड़ी का इल्म होना चाहिए
कि फीडबैक क्या दे रही है गाड़ी, आपको कोई क्या प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकें रेस से पहले। एक्चुअली तो हर चीज़ का पता होना चाहिए जी। गाड़ी की टेक्निकल चीज़ें का ड्राइवर को खुद पता होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के मैकेनिक्स के बारे में आपको अंदाज़ा होना चाहिए, उसके बिहेवियर के हवाले से। अनयूजुअल आवाज़ आ रही है, ये इंजन से है, ये सस्पेंशन से है, आपने इसको किस तरह संभालना है, ये बहुत पता होना चाहिए ड्राइवर को। जैसे इंसान अपनी सेहत को पहचानता है, इसी तरह अपनी गाड़ी को जब पहचानता है तो वो एक अच्छा ड्राइवर हो सकता है। रेस में जितना भी ड्राइवर जो भी है ना, मेरे ख्याल में वो मैकेनिक से अच्छे मैकेनिक बने हुए हैं। गाड़ी आपका जो है वो घोड़े की तरह है भाई, उसको हर तरीके से आपने काबू रखना होता है सुबह से रात तक, और उसकी एक एक चीज के इंजन से वाकिफ होना लाज़िम है। उसको कुछ थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन में याद करेगा तो रिजल्ट ही नहीं दे सकता। 100% पता होना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी मसला करती है तो वो उसके बारे में नॉलेज हो। देखिए, एक ड्राइवर को अपनी गाड़ी का एक एक नट का पता होना चाहिए कि जब आवाज़ है कुछ आए तो उसको पता हो कि मैंने गाड़ी अगर चलानी है कि टेक्निकल पॉइंट से रोक देनी है। टेक्निकली पता होना तो बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं पता होगा तो आप ऐसे रेस कर ही नहीं सकते। बहुत ज़रूरी है, आपको मैकेनिकली भी पता होना चाहिए। कम से कम इतना गाड़ी का मालूमात होना चाहिए कि वो अगर ट्रैक पे रुक जाए तो उसको खुद ही बनाकर फिनिश कर ले। ड्राइवर को टेक्निकली पता तकरीबन मिस्त्री से ज़्यादा होना चाहिए। गाड़ी का पता होना तो ज़रूरी है जी। सबसे अहम पार्ट जो है रेसिंग का वो यही है कि ड्राइवर को अपनी गाड़ी के बारे में पता हो। ईच एंड एवरीथिंग का उसे पता होना चाहिए। ड्राइवर को गाड़ी के बारे में तो जितनी जानकारी हो उतनी उसके लिए अच्छी है। गाड़ी में कि क्या कंडीशन है आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का, बहुत ज़रूरी है। जब तक गाड़ी का ही नहीं पता होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जीतने के लिए तो गाड़ी के ऊपर बिल्कुल फोकस करना, बिल्कुल गाड़ी के ऊपर काबू रखना, ये तो बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल 100% पता होना चाहिए कि गाड़ी उसकी किस कैटेगरी में है और क्या पोजीशन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर आपको खुद नहीं पता तो फ़ायदा ही नहीं। अगर आप ट्रैक पे हैं, ऑफ रोड रेसर हैं, तो आपको जितना मैक्सिमम गाड़ी की चीज़ों का, उसके सस्पेंशन का, उसके टेक्निकल चीज़ों का पता होगा तो आप उतने साउंड होंगे। जितना उसको अपने बारे में मालूमात होती है ना इंसान को, तो उसको अपनी गाड़ी के बारे में इतनी मालूमात होनी चाहिए। ऑब्वियसली पता होना चाहिए। ड्राइवर को पता नहीं होगा तो कैसे चलेगा गाड़ी? सिर्फ स्टीयरिंग पे आके बैठना थोड़ी है। डेफिनेटली जब गाड़ी आप रेस करें तो डेफिनेटली उसके लिए आपको नो हाउ तो होना चाहिए। टेक्निकल चीज़ों से ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इंजन से क्या आवाज़ आ रही है, सस्पेंशन से क्या आवाज़ आ रही है, चीज़ें किस तरह बिहेव कर रही हैं, गाड़ी हैंडल किस तरह कर रही है। अगर आपको समझ नहीं होगी तो आप उसको फिगर आउट नहीं कर सकते। अगर गाड़ी में खुदा न खास्ता कोई फॉल्ट आती है तो ड्राइवर की नो हाउ और को ड्राइवर की नो हाउ बहुत काम आती है। को ड्राइवर को ज़्यादा पता होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो गाड़ी को नहीं जानेगा तो वो रेस नहीं कर सकता।